दोस्तों नमस्कार। आज के लिए उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अपने क्षेत्र में विशेष काम करते हैं और वो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं और जो सीनियर पोस्टों पर जाना चाहते हैं। दरअसल सरकार ने 2017 में एक स्कीम लॉन्च की थी, लेटरल एंट्री, यानी बाद में भारतीय सेवा में प्रवेश करना भारतीय सरकार में। तो लगभग 60 उसमें ऑफिसर आए थे जो जॉइंट सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी इस पर स्तर पर आए थे। और उसके बाद जब सरकार ने 2024 में दूसरा फेज शुरू किया था तो उसमें कांग्रेस ने बहुत बवाल मचाया और सरकार को विड्रॉ करना पड़ा था। लेकिन अब सरकार दोबारा से सोच रही है कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए और उसमें तमाम मंत्रालयों से डिस्कशन किया जा रहा है और आने वाले जल्दी ही कुछ समय बाद यूपीएससी आपके लिए एडवर्टीजमेंट निकाले तो उसके लिए तैयार रही है। दरअसल आज ये इशू क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि आज डीओपीटी मिनिस्टर यानी जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो कार्मिक मंत्रालय संभालते हैं, तो उन्होंने आज एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि लेटरल एंट्री का क्या हुआ, क्योंकि वो तो पुरानी बात होगी, 2024 में जो आपने लॉन्च किया था उसको कांग्रेस के अपोजिशन के कारण आपको विड्रॉ करना पड़ा और तब सरकार ने कहा था कि इसमें भी हम रिजर्वेशन लाएंगे, लेकिन तब से वो मामला अटका हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, अटका नहीं है, इसमें हम तमाम मंत्रालयों से कंसल्टेशन कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा, एक तो मंत्रालयों से इंफॉर्मेशन ले जाएगी कि उनके पास कितने पोस्टें खाली हैं और दूसरी बात कि उन पोस्टों में जो एक्सपर्ट हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट पे वो आदमी आना चाहिए जिसको इन्वायरमेंट की समझ हो, इन्वायरमेंट साइंस की समझ हो, उसको वाइल्ड लाइफ की समझ हो, वो आना चाहिए। और मान जाए कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में वो उन साइंटिस्टों को आना चाहिए जिनको पेट्रोलियम की समझ है, पेट्रोल खोदने की समझ है, जिनको पेट्रोलियम सर्च करने की समझ है, उनको आना चाहिए। इसी तरह से जो डोमेन एक्सपर्ट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो ऐसे लोग आने चाहिए। हर मंत्रालय के अपने एक्सपर्टाइज है, तो एक्सपर्टीज़ वालों को आना चाहिए। तो जब ये 2017 में प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि लेटरल एंट्री आओ और उसमें जो 60 ऑफिसर आए थे उनमें किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, वो आए थे अपनी काबिलियत के दम पर। लेकिन जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ उसमें से कुछ का तो रिन्यू हो गया, लेकिन कुछ का रिन्यू नहीं हो पाया था और वो इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाल दी थी 45 पोस्टों के लिए 2024 में। कांग्रेस ने हंगामा कर दिया और फिर ये विड्रॉ कर लिया गया। अब कांग्रेस ने क्यों कहा, कांग्रेस ने कहा कि जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है और सरकारी पदों पर सारे अपर कास्ट के लोग आ जाएं, इस तरह की बातें हुई थी। तो सरकार को डिफेंसिव होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि नहीं, इसको विड्रॉ करो और यूपीएससी ने अपना एडवर्टीजमेंट विड्रॉ किया और जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम अब इसको नए सिरे से करेंगे, लेकिन समय लगेगा। अब वो समय आने वाला है और जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी सेवाओं की और जो लोग अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मान जाए कोई जो रिलायंस की पेट्रोकेमिकल में काम कर रहा होगा या ऐसे ही जो बड़े बड़े एक्सपर्ट जो लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, वो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए निकलेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम क्या है कि नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए जाता है, आपका 15% एससी के लिए जाता है और 7% एसटी के लिए जाता है। तो इस तरह से ये करीबन 49% टोटल बन जाता है। तो 49% अब रिजर्वेशन होगा और समाज का हर वर्ग का व्यक्ति इसमें जुड़ेगा। और अब उसमें एक पंगा जो होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यूपीएससी पास करके आते हैं, उनको लगता है कि ये हमारी पोस्ट खाने वाले, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी में अगर ये लोग आएंगे तो जो आईएएस जो जॉइंट सेक्रेटरी बनने की कतार में होगा उसका मामला रुक जाएगा। और दूसरी बात है कि जो मंत्रालय में इंटरफेरेंस भी होगा, तो इसलिए जो है वो क्या होता है कि ये ब्यूरोक्रेट इसका विरोध करते हैं। तो पिछली बार भी ब्यूरोक्रेट ने विरोध किया था, इस बार भी ब्यूरोक्रेट ने विरोध किया था। तो हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट के विरोध के कारण ये डिले हो रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस काम को ठानते हैं उसको करके छोड़ते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जल्दी हो। अब उसमें एक और प्रॉब्लम आएगी कि जो लेटरल एंट्री में जो 60 लोग आए थे, जिसमें से करीबन करीबन 60 में से 15 से 20 छोड़ चुके हैं और उसमें 40 से 45 अभी काम कर रहे हैं। ऐसे अभी वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरी जो जानकारी थी पहले कि मोस्टली लोग छोड़ गए, केवल 10-15 लोगों का ही रिटेंशन हुआ है, यानी उनको रिन्यू किया गया, बाकी चले गए। लेकिन आज जो
ऑफ रिकॉर्ड जानकारी मिली है कि करीबन 40 से 45 अभी हैं जिनका रिन्यू हुआ था। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में वो सेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो काम करने का तरीका, जो CSS सर्विस होती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, वो उनसे काम कराना टेढ़ी खीर है। IAS भी उनसे बड़ी मुश्किल से काम करा पाता है, और जो IAS हैं उनसे तो वो कैसे मान लेंगे कि हमारे ऊपर कोई लेटरल एंट्री वाला बैठा है, हमको कहना मान ले या उसके थ्रू काम कर, तो फिर वो बाईपास करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है काम करने में। तो वो सब लोगों ने अपनी जो अनुभव थे वो बताए थे। तो उन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि सरकार सोच रही होगी कि अब जो नए 45 लगभग 45 और जो एडवर्टीजमेंट की जाएगी उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, रेजोल्यूशन का ध्यान रखा जाएगा, और उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ब्यूरोक्रेट नाराज़ ना हो और CSS के लोग भी नाराज़ ना हो, और इनमें कोलैबोरेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा। आपकी क्या समझ है इस पर? क्या लेटरल एंट्री सरकार में होनी चाहिए? होनी चाहिए तो किस लेवल पर होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? ज़रूर आप इस पर जवाब दीजिए। इस पर हम आगे भी बात कर सकते हैं। आपके कमेंटों का मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्कार।